रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी तक अग्रवाल जिंदाबाद, अभी तक अग्रवाल जिंदाबाद। मैं पहले भी विधायक था 20 साल पहले, तब भी मेरठ कैंट विधानसभा ही चुनाव जिताती थी। तो आज भी मेरठ विधानसभा कैंट विधानसभा अपनी जिम्मेदारी समझती। युवा कितने संगठन में व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर सब सड़कों पर निकल कर आए। ये अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहे थे योगी मोदी के प्रति जो उनमें विश्वास है, वो उसके प्रत्याशी के दूसरी बार की सरकार बाबा जी की, महाराज जी की, योगी जी की, और 2 बार पूरे सरकार के हो गए हमारे मोदी जी को। हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी विपक्षियों की चालें हैं, शतरंजी चालें हैं उनकी। ठाकुर बिरादरी पूर्णतः हमारे साथ है, और वैसे तो संत की कोई बिरादरी होती नहीं है, लेकिन जब महाराज जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो इसके आगे तो कोई बात कहनी। राजनाथ सिंह रखे राजेंद्र अग्रवाल जी के सचिव के रूप में, उनको बिना किसी इस बात को सोचे हुए, वो उनकी ये जन्मभूमि रही है, वो उनकी यहाँ पढ़े हैं, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, और वो हर व्यक्ति अपने काम के दौरान पहली बार चुनाव लोकसभा का हो रहा है। आप भी ऐतिहासिक वोट से विजयी हुए, पिछली बार भी संजीवनी की वजह से ही 4300-4400 वोट से जीते। इस बार आप बहुत ही ज्यादा चाणक्य माने जाते हैं चुनावी रणनीति के। अभी तक पूरा आज समापन है 6 बजे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी विधायक था 20 साल पहले, तब भी मेरठ कैंट विधानसभा ही चुनाव जिताती थी। और आज भी मेरठ विधानसभा कैंट विधानसभा अपनी जिम्मेदारी समझती है कि लोकसभा जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी हिसाब से कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से कार्यकर्ता का मन आपने देख लिया। आज कितनी संख्या में महिलाएं, कितनी संख्या में युवा, कितनी संख्या में व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर सब सड़कों पर निकल कर आए। ये अपने हृदय के भाव प्रकट कर रहे थे योगी मोदी के प्रति जो उनमें विश्वास है, वो उसके प्रत्याशी के सामने वो प्रकट कर रहे थे। ये बता रहे थे कि 26 तारीख को मतदान भी हम ऐसे ही खुलकर करेंगे जैसे खुलकर आज हम आपके सामने आए। 4 जून का परिणाम आज ही उनके दिलों ने प्रकट कर दिया है। आप चाणक्य माने जाते हैं। हाँ, इस बार में लेट हो गया। एक पहले और एक बाद का इंटरव्यू बड़ा सटीक होता है हमारा। सवाल ये है कि कितने आपके आकलन आज कितना कह रहे हैं? अभी हम परसों भी बात करेंगे आपसे। देखिए, हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी लगातार दूसरी बार की सरकार बाबा जी की, महाराज जी की, योगी जी की, और 2 बार पूरे सरकार के हो गए हमारे मोदी जी को। हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक बिंदु भी नहीं है एंटी इनकम्बेंसी का। और दूसरा जो प्रत्याशी हमारे सामने है मेरठ लोकसभा में, उसकी अनेकों माइनस पॉइंट्स हैं, उसके अनेकों अपने समाज, जिस समाज के ऊपर वो गरूर करके लड़ रहे हैं, उस समाज के लोगों को उन्होंने थानों में पिटवाया था जब वो विधायक थे। जब वो मेयर थी तब वो किसी भी दिन मलिन बस्तियों में गई नहीं, वहाँ पर उन्होंने काम कराए नहीं। तो जनता उस बात को भी जानती है, सारा समाज है हमारे साथ। अच्छा, वो जाटव और मुस्लिम का दम भरते हैं योगेश वर्मा, और इधर बसपा का भी परंपरागत। पहले बसपा और सपा एक साथ लड़ चुके चुनाव, तब क्या हुआ? तब भी तो कुछ नहीं हुआ। 2 लड़के तो पहले भी एक साथ आए थे, 2 लड़के तो पहले भी एक साथ आए, तो कुछ नहीं हुआ। तो इधर रालोद आपके साथ आ गई तो कुछ रालोद हमारे साथ आ गई और हमारा वजन बढ़ गया ना जी। आप स्वतः ही कह रहे हैं, रालोद आ गई तो हमारा वजन और बढ़ गया, हमारा प्रतिशत मतदान का और बढ़ गया, हमारा मार्जिन और बढ़ गया। हम कैंट विधानसभा से 1.5 लाख से ऊपर की लीड देने वाले। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कि हापुड़ विधानसभा और तमाम विधानसभा में जिस तरीके से एट पार की स्थिति रहती है, तो क्या कैंट उसकी भरपाई कर पाके संजीवनी दे सकता है? एट पार की स्थिति रहती थी, लेकिन हर विधायक अपने क्षेत्र में, हर वो प्रत्याशी जो जीत नहीं पाया था लेकिन विधानसभा में भाजपा का प्रत्याशी था, वो सब बड़ी मेहनत करके इस बार अपनी विधानसभा को जिताने में लगे हैं और जिताएंगे। ठाकुर बिरादरी पूरी तरह से आप लोग कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। ये सब तो बाजार में, राजनीतिक बाजार में विपक्षियों की चालें हैं, शतरंजी चालें हैं उनकी। ठाकुर बिरादरी पूर्णतः हमारे साथ है, और वैसे तो संत की कोई बिरादरी होती नहीं है, लेकिन जब महाराज जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो इसके आगे तो कोई बात कहनी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो इसके साथ कोई बात कहनी बेमानी है। उत्तर प्रदेश के 98 हमारे इकाइयां हैं पार्टी की, 75 जिलों में। महानगर इकाई को भी जिला इकाई का दर्जा है, उसमें 24 राजपूत बिरादरी से हैं हमारे अध्यक्ष। क्या कहेंगे? जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्व समाज भाजपा के साथ है।
और भाजपा कभी भेदभाव से बात करती नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। 1000 राजपूत आज भी जब उसके साथ थे। बिल्कुल, जिस तरीके से चाणक्य की भूमिका में यहाँ पर रहते हैं, लगातार हम आपको 7-8 सालों से देख रहे हैं। कई चुनाव बात करी, पिछले कांता करते हैं चुनाव में भी आपसे बातें सटीक आकलन किया आपने। एक चीज और, जब ठाकुर बिरादरी की इतनी नाराजगी थी तो अगर संत महाराज जी को हम साइड कर दे तो कुछ ठाकुर चेहरा मेरठ और लोकसभा क्षेत्र में आके कुछ कन्विंसिंग क्यों नहीं कर पाया? नहीं, ठाकुर चेहरे के और अलग अलग जाति के हिसाब से चेहरे थोड़ी बुलाए जाते हैं। पार्टी के जो नेता होते हैं वो आते हैं और विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसमें हम, अब तो स्थिति ये हो गई है, ये बिरादरी वालों ने जो बिरादरीवाद फैलाते हैं, इन्होंने तो महापुरुषों में भी जाति देखनी शुरू कर दी है। अब महाराणा प्रताप की जयंती केवल ठाकुर ही बनाएंगे क्या? देश को बचाया उन्होंने देश की रक्षा की, मुगलों से लड़वा लिया, तो वो क्या केवल ठाकुरों के हो गए? अब तो भगवान में ठाकुर जी बोलते हैं, कृष्ण भगवान जी को, बिहारी जी को ठाकुर जी बोलते हैं ना। तो क्या वो केवल ठाकुर पूजा करेंगे उनकी? रामचंद्र जी ठाकुर परिवार राजपूत थे, क्षत्रिय थे, तो केवल ठाकुर वही पूजा करेंगे? सारा हिंदुस्तान पूजा कर रहा है। इस सीट को वैश्य सीट माना जाता है। अरुण गोविल को आपने इसलिए तो नहीं उतारा? नहीं, ये तो भाजपा ये कभी सोच कर नहीं उतारती। और कोई भी व्यक्ति एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी। ये पहले से यहाँ राजेंद्र अग्रवाल जी थे, राजेंद्र अग्रवाल जी के सचिव के रूप में उनको बिना किसी इस बात को सोचे हुए, वो उनकी ये जन्मभूमि रही है, वो उनकी यहाँ पढ़े हैं, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। और वो हर व्यक्ति अपने काम से बाहर जाता है, व्यापार करने बाहर जाता है, लोग विदेश भी जाते हैं, लौट कर तो अपनी ही जन्मभूमि पर आता है। वो अब उसको अपनी कर्मभूमि बनाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। उनको एक अच्छा अवसर प्रदान किया है और उनको कुछ छोटे छोटे 2 सवाल और। एक तो 500 साल बाद हमारे आराध्य जो पूरे सृष्टि के आराध्य हैं, उनकी अपने महल में वापसी हुई। और दूसरा सवाल यह कि अरुण गोविल भी 50-40 साल बाद मेरठ की धरती पर वापस किए। दोनों का एक तो संबंध बताइए, और दूसरा सवाल इसे जोड़ देता हूँ, अब मेरठ वासियों को क्या वोट की अपील करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति जन्म लेता है, वहाँ पढ़ता है, उसके बाद जब युवावस्था में आता है, तो जब गृहस्थ जीवन में आता है तो व्यापार के लिए कहीं भी जाता है। और जिस बिरादरी की आपने बात की कि वो वैश्य बिरादरी से है, तो वैश्य बिरादरी में तो कहावत है, रोजी रोटी के देश रहियो, बाप के देश मत रहियो। तो रोजी रोटी के लिए वो बम्बई गए थे, रोजी रोटी कमा ली, अब वो आयु पूरी हो गई उनकी, तो अब अपनी धरती पे फिर वापस आ गए। अनेक लोग विदेश जाते हैं, रिटायर होने के बाद फिर अपने शहर लौटते हैं, अपने शहर में काम करते हैं। रिटायर होने के बाद बहुत लोग करते हैं। और सैनिक जितने लौट के आते हैं वो अपने शहरों में वापस, अपने गाँवों तक वापस जाते हैं और गाँवों की सेवा करते हैं, फिर गाँवों में काम करते हैं। ऐसी बात है ये भी। अरुण गोविल की सीधी टक्कर किससे? अरुण गोविल की सीधी टक्कर किसी और को कोई कहता होगा, कोई और कहता होगा कि हमारी टक्कर अरुण गोविल से है। अरुण गोविल किसी टक्कर नहीं है, रास्ता साफ है। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।